एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपके गायने एक्सपर्ट। 10 में से हर तीसरे या चौथे कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है। उनमें भी मैक्सिमम जो केसेस रहते हैं ओपीडी में जो देखने को मिलते हैं वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के मिलते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो जो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है ये है क्या कि आपने एक बेबी कंसीव कर लिया है लेकिन जो सेकेंड आप प्लान कर रहे हो उसमें आपको दिक्कत आ रही है, दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब उसके क्या क्या कारण रहते हैं? मेन कारण जो सबसे कॉमन हर कपल में देखने को मिलता है वो है एज फैक्टर, कि आपने एक बेबी प्लान कर लिया है, उस टाइम आपकी एज थी 26, 27 या फिर 29 और आपने अब 4-5 साल का गैप कर दिया है। अब आप कंसीव करना चाह रहे हो, आपकी एज है नियर 35 या अबव 35, जिसमें कि जो एग की क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, या फिर जो आपके पार्टनर हैं उनकी भी स्पर्म की क्वालिटी में, मॉर्फोलॉजी में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला जो फैक्टर कॉमनली देखने को मिलता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का, दैट इज ट्यूबल ब्लॉकेज, और वो भी मैक्सिमम ऐसे केसेस रहते हैं जिनकी पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई है। अब जो ट्यूबल ब्लॉकेज है उसको आयुर्वेद में उत्तर बस्ती से, जिसमें कि आपके पेट की मसाज होती है, सेक लगती है, अंदर से दवाई डाली जाती है ताकि जो ट्यूब की जो ब्लॉकेज होती है, क्योंकि वो जो ब्लॉकेज होती है वो ऐसी परमानेंट टाइप, कंजेनाइटल टाइप नहीं रहती है कि पूरी ट्यूब ही ब्लॉक हो गई है। वो जब हम उत्तर बस्ती और सेक लगाते हैं तो वो ट्यूबल ब्लॉकेज मैक्सिमम जो पेशेंट्स होती हैं उनकी ट्यूब खुल जाती है और वो कंसीव कर जाती हैं। तो ट्यूबल ब्लॉकेज का जो ट्रीटमेंट है वो है उत्तर बस्ती, जो कि एक नॉन ऑपरेटिव, बिना ऑपरेशन का ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में इसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स हर पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा जो फैक्टर्स सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं होता है घटता हुआ ओवेरियन रिजर्व, अंडे जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं अगर एज आपकी 40 के आसपास पहुंच गई है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि लाइफस्टाइल के कारण, क्योंकि मैक्सिमम जो लेडीज रहती हैं वो वर्किंग होती हैं, उनका जो रूटीन है वो इस तरीके से नहीं हो पाता वो अपने को टाइम दे सकें, अपना खान पान ढंग का कर सकें। ये मेजर कारण रहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के। और जो एक मेजर फैक्टर रहता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का, दैट इज पीसीओडी, पीसीओएस, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो कि अगर हम उसको इग्नोर करते हैं पीसीओडी, पहले वो सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित रहता है पीसीओडी, ओवरीज में ही, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते तो वो पीसीओएस बन जाता है, जिसका कि मैंने एक वीडियो बना रखी है कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। पीसीओएस है एक हमारे पूरे शरीर का डिसऑर्डर बन जाता है, जिसमें हमें डाइजेशन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेशेंट को, और वो ओवुलेशन को इफेक्ट करता है, जिसके कारण फिर पेशेंट को कंसीव नहीं हो पाता है। अगर आपका एक बच्चा है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हो और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से नियर बाई जो भी है उनसे मिलने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, आप कंसीव करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच।